तो एक बार फिर से आ गए हैं हमारी टेस्ट सीरीज लेके पशुपालन परिचर, है ना। पशु परिचर उड़ा डालो। ये जो टेस्ट सीरीज है ना, इतने खतरनाक वाली है कि मस्त सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर। आप तो बिंदास हो के इस टेस्ट सीरीज को दो और ज़बरदस्त। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारी स्किन के ऊपर। भेड़ के अंदर मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? टपिंग। क्या कहलाती है? टपिंग। आपको आंसर कमेंट करना है कि सर्विंग किस क्या कहलाती है ना। सर्विंग किसके अंदर मैथुन की क्या कहलाती है? भेड़ के अंदर तो होती है टपिंग, और सर्विंग किसके अंदर होती है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस के अंदर मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है? तो हमारा आंसर आ गया सर्विंग। अगला प्रश्न, जिस भेड़ का वध्याकरण कर दिया जाता है, जिस भेड़ का वध्याकरण कर दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वीडर। क्या बोलते हैं? वीडर। अगला प्रश्न, बकरी के अंदर मैथुनी ये क्रिया क्या कहलाती है? तो बकरी के अंदर क्या कहलाती है? सर्विंग। ठीक है ना। बकरी के अंदर और भैंस के अंदर क्या कहलाएगी? सर्विंग, जबकि भेड़ के अंदर कहलाएगी टपिंग। अगला क्वेश्चन, जुगाली करने वाले जीव क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पिछली वाली वीडियो बताया था ना, रोमन थी। क्या कहते हैं? रोमन थी, रूमिनेंट। और जुगाली करने वाले जो जीव होते हैं उसके उसके अंदर कितने मासे होते हैं? चार। कितने? चार। अगला क्वेश्चन, भेड़ के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने? 54। आपको कमेंट करना है बकरी के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या है? कापरा हिरकस। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा आपके एग्जाम में, देख लेना। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कापरा हिरकस। अगला प्रश्न, बकरी के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? बकरी के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 60। कितने पाए जाते हैं? 60, 60। अगला प्रश्न, गाय की थारपारकर नस्ल किस प्रकार की नस्ल है? गाय की जो थारपारकर नस्ल है ना, किस प्रकार की नस्ल है? तो ये दीर्घकाजी नस्ल है, मतलब ये दूध में भी काम आती है और बोझा ढोने में भी काम आती है। कौन सी? थारपारकर। अगला क्वेश्चन, गाय की नागौरी नस्ल किस प्रकार की नस्ल है? तो नागौरी नस्ल है, कौन सी नस्ल है? भारवाही नस्ल है, भार ढूंढने का काम आती है। अगला क्वेश्चन, गाय की राठी नस्ल किस प्रकार की नस्ल है? तो राठी नस्ल दूधारू नस्ल है, सबसे ज़्यादा दूध देती है। अगला क्वेश्चन, गाय की देवनी नस्ल किस प्रकार की नस्ल है? तो देवनी नस्ल भी कौन सी है? दुधारू नस्ल है। अगला क्वेश्चन, बकरी के दूध की प्रकृति कैसी होती है? बताओ, अम्लीय होती है, क्षार की होती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, बकरी का जो दूध होता है ना, वो आप किस वो है ना, डेंगू रोग में बहुत काम आता है। और इसकी प्रकृति होती है क्षार की होती है। क्षार के मतलब उसका पीएच वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। और पीएच स्केल की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? सोरेनसन था। और पीएच स्केल पर 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं। अगर पीएच स्केल में रीडिंग 7 से कम आ रही है तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा आ रही है तो क्षार की होगा। तो बकरी के दूध का जो प्रकृति होती है ना, वो क्षार की होती है। अब किससे मेरा ये आपका जो मानव का रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, बकरियों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो कौन सी है? जमुनापारी। कौन सी है? जमुनापारी, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल। अगला प्रश्न, भेड़ की किस नस्ल में सिर पर टिक्का होता है? तो कौन सी में होती है? नीली रावी में। अगला प्रश्न, कौन सी बकरी का मुंह तोता के जैसे दिखाई देता है? तो कौन सी बकरी का मुंह है? जमुनापारी। जमुनापारी बकरी का मुंह तोता के जैसे दिखाई देता है। अगला प्रश्न, बकरी की किस नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है? तो कौन सी से? चांगथांग की। बकरी की चांगथांगी नस्ल है ना, इससे क्या होती है? पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला, ऊँट का बच्चा क्या कहलाता है? तो ऊँट का बच्चा कहलाता है टोडी। क्या कहलाता है? टोडी। अगला, बूढ़ा ऊँट क्या कहलाता है? तो बूढ़ा ऊँट कहलाता है पाकट। क्या कहलाता है? पाकट। अगला प्रश्न, मालपुरा किसकी नस्ल है? मालपुरा किसकी नस्ल है? तो मालपुरा भेड़ की नस्ल है। अगला प्रश्न, गद्दों का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों गद्दों का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में मुर्गी पालन में प्रथम स्थान कौन सा जिला है? राजस्थान में जो मुर्गी पालते हैं ना, उसमें पहले स्थान पर कौन सा जिला है? तो वो है अजमेर। कौन सा जिला है? अजमेर। अगला प्रश्न, कांकरेज गाय किस प्रकार की नस्ल है? तो कांकरेज गाय है वो दीर्घकाजी नस्ल है। कौन सी? दीर्घकाजी। अगला प्रश्न, पशुओं में दूसरे अमाशय का क्या नाम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है। हम जो बात करें रोमन थी वाले के जो जुगाली करते हैं उसमें 4 अमाशय होते हैं। अब उनमें से पूछता है कि जो दूसरा अमाशय होता है उसका नाम क्या है? तो दूसरा अमाशय का नाम होता है रेटिकुलम। क्या होता है? रेटिकुलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, पशुओं के तीसरे अमाशय का क्या नाम है? तो तीसरे अमाशय का नाम है ओमेजम। क्या नाम है? ओमेजम। अगला क्वेश्चन, पशुओं के पहले अमाशय का नाम क्या है? तो पहले अमाशय का नाम होता है रूमेन। क्या होता है? रूमेन। अगला, पशुओं के अंतिम अमाशय का नाम क्या है? तो अंतिम अमाशय का नाम है एबोमेजम। ये ध्यान रखना, चारों अमाशय के नाम बता दिए मैंने आपको, और ये ध्यान में रखना, ये आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। अगला प्रश्न, भैंस का प्रथम कृत्रिम गर्भाधान कब किया गया? तो कब किया गया? 1943। अगला प्रश्न, घोड़े को बांधने के लिए जो खूंटा काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं मेख। क्या बोलते हैं? मेख। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ऊँट के नाक में पहने जाने वाली लकड़ी की गिल्ली को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गिरबान। क्या बोलते हैं? गिरबान।
तो दोस्तों आप आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ भी नहीं करता है, बिल्कुल फ्री है, और वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद।